हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाके देखें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स और इस लेक्चर्स की मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा समझ लें कि वो है क्या। आज का टॉपिक है कि आपने जब किसी पेज के पीछे कि हम एक जिसे कहते हैं फिल्टर जो होता है, फिल्टर टाइप जो हम अपना बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं या उसका जो अक्स बनाना चाहते हैं, वो किस तरह बनाएंगे, किस तरह क्रिएट करेंगे, किस तरह उसको बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मज़ा आने वाला है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई पेपर बनाते हैं या किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का, तो उसके पीछे एक अक्स लगा होता है, स्कूल का नाम लिखा होता है या कोई और चीज़ लिखी होती है या कोई और चीज़। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखने से पहले सबसे मेन हिस्सा कि आपने यूज़ क्या करना है। यहाँ पे देखें, ये वाला टूल जो है, नीचे वाला टूल है, इसको यानी कि आपने उठाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने उठा लिया है, मैं इस पे लिख देता हूँ ज़मान कंपोज, एक मिनट, बुक। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ और इसको मैं ना बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी ना मैं मार्जिन सेट कर लेता हूँ। मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पे आप देखें सेंटर लिखा हुआ है। जस्टिफाई करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक शॉर्ट कीज भी मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट कीज कैसे आपने क्रिएट करनी है। कंट्रोल अल्ट सी जब करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल अल्ट जे करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट आर करेंगे तो ये राइट हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट एल करोगे तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। कंट्रोल अल्ट सी करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप शॉर्ट कीज से इसको बड़ा छोटा जिस तरह आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका साइज देना चाहें, इसको टैलिक करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, तो हर चीज की एक शॉर्ट की होती है, आप इसके जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यूज किया है एमएस वर्ड यूज करते हैं या एक्सेल जो भी यूज करते हैं, जो फॉर एग्जांपल कोरल यूज कर रहे हैं, तो उसके जो टॉपिक होते हैं, उसकी जो कीज होती हैं वो इन कीज से अलग होती हैं, इन पेज की अलग होती हैं। हर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, हर सॉफ्टवेयर की कीज का मुख्तलिफ काम होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ना साइज दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको अंदर ही साइज दे देते हैं ताकि इसका ना जो बार वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे मैं इसको ना बड़ा कर देता हूँ ताकि इस पर हम वर्क कर सकें, इसको मज़े से कर सकें कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया, इसको ना बैकग्राउंड दे दिया, बल्कि कलर भी दे देते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि इसमें हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ होता है किसी को समझ नहीं आती कि हम जब पेपर बनाते हैं या कॉलेज का या स्कूल का या किसी चीज़ का पेपर या बुक कंपोज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसका अपना इसके पीछे अक्स लगाना चाहते हैं, इसके पीछे हम वर्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको कलर दे देंगे। ग्रे देना चाहें ग्रे देना चाहें, अगर येलो देना चाहें तो येलो दे सकते हैं। ठीक है, मैं येलो दे देता हूँ। येलो देने के बाद यहाँ पे इसको येलो कलर बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, ठीक है, इसका मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। ब्लू कलर देने के बाद यहाँ पे मैं देखें, आप इसको मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा। रोटेट कहाँ से करना है, ये देखें, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। 40 करने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये देखें ये रोटेट हो जाएगा उसके हिसाब से। इसको यहाँ पे आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें इंसर्ट में आए या इधर आएगा किसी ऑप्शन में, यहाँ देखें, यहाँ पे आप एड में आएंगे। एड में आने के बाद यहाँ पे लास्ट पे लिखा है सेंड टू बैक। जैसे ही आप इस सेंड टू बैक करेंगे तो ये देखें ये बैक साइड पे चला जाएगा। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये बैक साइड पे मुकम्मल तौर पे चला गया। एड में आए। एड में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ। 50 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ फ्रंट पे।
जैसे ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक्ट करने के बाद सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। ये देखिए फ्रंट आ गया। तो इसको थोड़ा सा इशू था कि मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बल्कि ना दे तो अच्छा होगा, ठीक है। इसको मैं अब एक्ट में जाता है, सेंड टू, बल्कि यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्ट में आते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। तो ये मुकम्मल पेज के बैक चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसको कलर दिया हुआ था वो मैं इसका नन कर देता हूँ। नन करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये जो है बैकग्राउंड पे इसका कंपोजर आया हुआ है। तो आप जैसे भी इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा पेज होगा। मैं यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ नजर आ सके और आप यहाँ पे देख सकें साफ साफ, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको बड़ा छोटा यहाँ पे करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सिलेक्ट किया है तो वो पेज सिलेक्ट होगा, ना कि ये सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये बैक साइड पे आप जब भी सिलेक्ट करेंगे कुछ चीज़ें होती हैं आप सिलेक्ट करते हैं तो आपसे सिलेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे मैं जूम में किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जब भी किसी चीज़ को डाउन करूँगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा। आपने जब भी इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, किसी बॉक्स को सिलेक्ट करोगे या किसी चीज़ को सिलेक्ट करोगे, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे साइड से क्लिक करके, यहाँ पे जो साइड से ड्रॉ करके बॉक्स को, जितना तरफ आपका बॉक्स है उसको सिलेक्ट करोगे तो ये देखें सिलेक्ट हो चुका है। आप जैसे ही एक्ट टू फ्रंट करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये फ्रंट की तरफ आ जाएगा। इसको आप और बड़ा करना चाहते हैं, इसको और कलर देना चाहते हैं, तो आपके पास जो कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जैसे ही साइड पे क्लिक करेंगे तो ये जो है कलर हो जाएगा। इसको मैं नन कर देता हूँ। नन करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको नन कर देते हैं। यहाँ पे नन कर दिया। नन करने के बाद यहाँ पे जो कलर है, इसका जो अंदर वाला कलर है उसको चेंज करना था, ठीक है। इसमें मैं ये टूल उठाता हूँ। टूल उठाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ग्रे कलर दे देता हूँ ताकि जो हमारा कलर है वो थोड़ा सा नॉर्मल लगे, ठीक है। पीछे जो बैक साइड है उससे जो नॉर्मल हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। और ये जो चीज़ है, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेजेस है वो टूट रहे हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये कंपोजिंग बुक लिखा हुआ है। 1 मिनट में कंट्रोल जी कर देता हूँ। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा साथ साथ कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की सही से समझ आ सके। इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही पिक टूल लूँगा तो ये देखें ये थोड़ा सा ना ग्रे शेप में हो गया। ग्रे शेप में अब करना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्ट में आएंगे। एक्ट में आने के बाद यहाँ ब्रिंग टू सेंड टू बैक जैसे ही करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको नन कर देंगे, क्योंकि ये वाइट हुआ पड़ा है। नन करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो ये देखें ये जो बैकग्राउंड लग गया है, या जो चीज़ लग गई है वो आपको एक अट्रैक्टिव लग रही है, कूल लग रही है, और इसके ज़रिए आप आसानी से कोई भी कलर लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हम पिक लगाना चाहते हैं कि हमने कोई भी पिक क्रिएट करनी है इस बैकग्राउंड के गिर्द, या इसके ना जो लगाना चाहते हैं। तो इसको मैं ब्रिंग टू, यानी कि इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट किया। क्योंकि आपने काफ़ी सारी बुक कंपोज की होती हैं, आप चाहते हैं कि उसके पीछे हमारा जो है शॉप का लोगो आना चाहिए, या हम जो भी काम करते हैं उसका लोगो क्रिएट होना चाहिए। क्रिएट करने के बाद आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी सारा मुश्किल पैदा होती है, आप नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आती कि कैसे करें कैसे ना करें, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप आसानी इस वीडियो को देखेंगे तो आप कर सकेंगे उस वीडियो के हिसाब से, ठीक है, क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एड में आता हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम पिक का के तस्वीर जो है, हमारी जो पिक है उसके पीछे उसका जो हम कलर लगाना चाहते हैं, जो इसका बैक साइड लगाना चाहते हैं कि हमने जो तस्वीर है, या हम जब लोगो बनाते हैं तो हमारा लोगो पिक में भी होता है कि हमारी जो तस्वीर लगी होती है उस लोगो में छोटा सा होता है या बड़ा होता है, जिस किस्म का भी लोगो होता है। तो यहाँ पे आप एक टूल देख लें, या मैं गोल टूल उठा लेता हूँ ताकि ये जो हमारा है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं जैसे ही राइट इंपोर्ट पिक करूँगा तो इंपोर्ट पिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल ये पड़ा है तो मैं इसको उठा लेता हूँ ताकि ये हमें ज़्यादा वो लगे। तो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखें कि इसका जो है, जो आपने पिक देना है या रिमूव देना है तो वो इसके ज़रिए, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पिक टूल लेता हूँ। पिक टूल लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एग्ड में जाऊँगा और
ब्रिंग सेंड टू बैक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे भी लोगो बन जाएगा, लोगो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो इसकी जो लाइट है वो कम ज़्यादा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, बताया भी था कि आप किस तरह उस पिक का जो रेजोल्यूशन है या उसकी जो वाइटनेस है या उसकी ब्राइटनेस है उसको कम कर सकते हैं। तो उसके वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके। ठीक है, इसका जो है आउटलाइन है, जो हम आउटलाइन दी हुई है, मैं उस आउटलाइन को कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उस आउटलाइन को वाइट कर देता हूँ ताकि वो हमें शो ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। जैसे ही 5 करूँगा इंटर कर देता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा सा मध्यम हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं 20 कर देता हूँ, 20 करने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ तो ये और मतलब हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये नन है तो यहाँ पे लाइन दे सकते हैं, जो आउटलाइन बॉर्डर दी हुई है यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारी आउटलाइन मिल जाएंगी। यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आप किस शेप में रखना चाह रहे हैं तो आप उस शेप में रख सकते हैं, उस शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो काफ़ी सारी इसमें आपको रेजोल्यूशन से मिल जाती हैं, काफ़ी सारी इसमें सेटिंग मिल जाती है, तो आप इसके ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे एड में जाके सेंड टू बैक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसका एक अक्स बन के आ जाएगा कि आपका ऊपर जो है इसके बैक साइड पे लोगो आ जाएगा और फ्रंट साइड पे जो है वो आपकी बुक लिखी हो जाएगी, कंपोज हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई हो। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम आपको मुकम्मल तौर पे इसके बारे में समझाएंगे और मुकम्मल इसकी रहनुमाई करेंगे ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। और पिछले लेक्चर की भी समझ नहीं आ रही तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, उससे भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।